पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तुम, लहरा चल रहा है तुम, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे
That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह या बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. Bye, Kalika. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह या बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह।
नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग. डॉक्टर सानी अगेन विद द कम्युनिकेशन स्किल्स. बेसिकली 18th को ये वेबिनार हुआ था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, तो उन्हीं के कहने पर दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं. तो वेलकम अगेन टू दिस वेबिनार कम्युनिकेशन टिप्स. डियर फ्रेंड्स, सबसे सबसे पहले क्विक ऑडियो चेक करते हैं. आप मेरा वीडियो और अगर आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में प्लीज सी लिख दीजिए. माइक म्यूट है. जो भी बातचीत होगी चैट बॉक्स के थ्रू होगी. आपकी जो क्वेरीज हों वो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं बीच बीच में उनके आंसर देते जाऊंगा या आखिरी में क्वेश्चन सेशन रखेंगे. यस यस, ओके ओके, इट मीन्स कि माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर. नाउ जस्ट agar if you are comfortable, you can open your video so that we can have a sharing of the energies. If you are comfortable, you can share you can open the videos. Okay, Satish ji, okay, very good. Nice of you, nice of you. Nice, very good. Welcome, 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 welcome. Okay. Yes, कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं आप लोग? अमित शर्मा जी को तो मैं जानता हूँ, ये तो ग्वालियर से हैं. ये कहाँ से हैं आप लोग? जस्ट रोहतक, वेरी गुड, रोहतक. कृष्ण सिंगल जी, थैंक यू. यूपी, सतीश जी यूपी. सीपी शर्मा ग्वालियर, ओके 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 ओके. मुरैना, यस यस, मुरैना तो पास में ही है भाई. शीतरवाड़ शेखवार साहब, सौरभ जी, यस, वेरी गुड वेरी गुड. यस, ओके, नाइस नाइस नाइस. यस यस, मैं ग्वालियर से हूँ. डॉक्टर सहानी, एंटी सर्जन एंड लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, India. And just have a brief introduction of myself. I am giving you a brief introduction so that you can mentally prepare to have a nice look on my communication tips. और communication एक ऐसा important topic है जिसके आप लोगों को जो communication का मतलब दो आदमियों के बीच में बातचीत नहीं होता है, दो माइंड्स के बीच में बात होती है. उसको भी अभी डिटेल में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद, जब आप लोगों ने मुझे बता दिया मुरैना से हैं, यूपी से हैं, आप लोग जो है कहाँ से हैं, ग्वालियर से हैं, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी ग्वालियर से हूँ. और एक अपना इंट्रोडक्शन 2 सेकंड का टाइम आपका और लूंगा. जस्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. बी रेडी फॉर द वेबिनार. Dr. S.P. Sahni, the director of Om Sai ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments and surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1996, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahni was honored with the prestigious WHO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips on life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Think high, avoid negative thinking by your knowledge. Dr. Sahni runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahni.
Programs running by Dr. Sahni for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are improving life with Dr. Sahni. Stress management, share and care. Motivational workshops of Dr. S.B. Sahni have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahni suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Yes, dear friends, इंट्रोडक्शन का भी एक अपना महत्व रहता है. जब आप लोगों ने मुझे बताया कि मैं जो आंध्र प्रदेश से हूँ, मुरैना से हूँ और यूपी से हूँ, गुजरात से हूँ, पूरे नॉर्थ से हूँ, तो मेरे को अभी फर्ज बन जाता है कि मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ. आपने ये देखा होगा कि जब अपनी गीता चल रही थी तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन से जब पूरी बातचीत श्लोकों में कर रहे थे तो अर्जुन उनको अपना सखा समझ रहा था, अपना दोस्त समझ रहा था, अपना साथी समझ रहा था. उनकी जो है बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था. पर श्री कृष्ण भगवान को जब ये लगा ही इज नॉट टेकिंग मी सीरियसली, दैट इज वाई उन्होंने फिर अपना विराट रूप धारण किया. और जब विराट रूप श्री अर्जुन जी ने देखा तो उन्हें देखा कि ये तो भगवान है, मैं इनको दोस्त समझ रहा हूँ, सखा समझ रहा हूँ. उसके बाद जो भी बात उन्होंने कही तो डायरेक्ट जो है उनके माइंड में लैंड करी और उनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ और उनको समझ में आ गया कि कारण कारण तो श्री कृष्ण डिवाइन एनर्जी है, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है. मित्रों, ऐसे ही आज जो कम्युनिकेशन टिप्स की बात कर रहे हैं इसमें कोई टेक्निक की बात नहीं करेंगे. कम्युनिकेशन जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बात आदमी से नहीं कर रहे होते, हम उसके माइंड से बात कर रहे होते हैं. माइंड में बार बार क्यों कहता हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर एक 7 ऑर्गन्स का एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा रहता है. जैसे यहाँ पर अपना पीनियल ग्लैंड रहता है, इसके जस्ट पीछे जो है प्यूटिटरी ग्लैंड रहता है और यहाँ थायराइड रहता है, इसके साथ में पैराथायराइड रहता है. फिर पेनक्रियाज रहते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज होती है. फिर जो है आपके किडनी के ऊपर एड्रिनल रहते हैं और फिर गोनेट्स रहते हैं जिनको मेल में टेस्टिस बोलते हैं और फीमेल में गोनाड्स बोलते हैं. मित्रों, जब हम किसी के दिल छूने वाली बात कहते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल हार्मोन निकलता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, डोपामिन बोलते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं. ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं. उसका मन खुश हो जाता है और वो अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है. पर अगर हम अपने मतलब की बात उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर ये हार्मोन्स नहीं निकलते हैं. वो इरिटेट होता है, वो उपासी लेता है, वो भागने की कोशिश करता है, वो हमसे दूर भागता है. तो मित्रों, सबसे पहला काम तो ये है कि कम्युनिकेशन इज नॉट बिटवीन टू बॉडीज, इट इज बिटवीन टू माइंड्स. दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप अंडरस्टैंड कि वेदर वी आर टॉकिंग टू हिज माइंड जस्ट टू हैव ए हैप्पी हार्मोन्स और नॉन हैप्पी हार्मोन्स. दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे बीच में प्यार का और ट्रस्ट का और विश्वास का एक प्रतीक बनाता है. अब अपने वेबिनार के मेन पॉइंट्स पे आते हैं. ये तो एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि कम्युनिकेशन का जो मतलब है, जो आप लोग समझते हैं, वो बॉडी से कम्युनिकेट नहीं करते. दूसरी जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम लोगों को ऐसा मतलब, हमें ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन में का मतलब ये होता है कि हमें जो है अपनी बात को दूसरे से मनाना. मित्रों, अपनी बात को मनाना नहीं होता कम्युनिकेशन में. अपनी बात को नहीं, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को, अपने इंटेंशंस को उसके माइंड पे बिठाना होता है. इस वेबिनार को हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है. एक तो क्या है कि ये ब्रिज ऑफ लव और ट्रस्ट कैसे है, ये मैंने आपको बताया. फिर हम अपनी कम्युनिकेशन करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है.
और इस पर्सनैलिटी को एक सरल तरीके से याद रखने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है। कुछ लोग बॉक्स जैसे होते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल जैसे होते हैं, कुछ लोग सर्कल जैसे होते हैं जिससे कि आप इजीली याद कर सकें, कुछ लोग स्क्वेगल जैसे होते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगल जैसे होते हैं। और हेल्दी पर्सन कौन सा होता है, वो साइंस ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी क्या है, वो हाउ टू इवॉल्व योर पर्सनैलिटी। मित्रों, अपने वेबिनार को सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक उदाहरण से और क्रिएट करता हूं। पहले तो मैंने आपको बताया, इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू बॉडी, it is the communication between minds. That is why we have to speak just like that. That will intensely affect the hormonal orchestra, musical orchestra, and release the happy hormones so that his mood is elevated and he will close to you in trust and in love. Number one. Second, ये अपनी बात मनाने का नहीं है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, इंटेंशंस को उसके बात गिराने का है। बोलने का भी एक अंदाज होता है। एक कहानी से अपनी समझाता हूं कि अंदाज में कितना फर्क। एक राजा था, उसको सपना आया कि रात को सपने में मेरे दांत पूरे गिर गए। उसने अपने वजीर को बुलवाया और वजीर से पूछा कि वजीर, मेरे को ऐसा सपना आया। वो राजा, बहुत बुरा सपना है, आप अपने परिवार में सब लोगों की मौत अपनी आंखों के सामने देखेंगे। राजा क्रोधित हो गया, उसने कहा इसको कारागार में बंद करा दिया। दूसरे राज्य से वजीर को बुलाया गया, सेम सपना दूसरे वजीर को सेम ढंग से सुनाया गया। वजीर बोला, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, बहुत ही सुंदर सपना है महाराज, आप दीर्घायु हैं, अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा दीर्घायु रहेंगे। राजा ने कहा इसको सोने से तुलवा दो। दोस्तों, दोनों ने बात सेम कही है, तो बोलने के अंदाज में फर्क है। एक को कारागार मिला और एक को सोना मिला। बोलना वही चीज होती है, किस अंदाज में हम बोल रहे हैं, किस शब्दावली से हम बोल रहे हैं। यही क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो वॉइस बॉक्स है, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, उसमें से तो हवा ही निकलती है। पर यंत्र और तंत्र की तरीके, यंत्र और मंत्र की वजह से जब हम यंत्र अपने जो है इस एयर का वोकल कॉर्ड द्वारा, हार्ट, ये मुंह द्वारा उपयोग करते हैं, तंत्र का उपयोग करते हैं, तो कुछ शब्दावली तो मंत्र बन जाती है। और मंत्र बन के जो है अपना भी उद्धार करती है और समाज का भी उद्धार करती है। वो कई शब्दावली गाली के रूप में आती है। तो हवाई रहती है, आपको किस तरह से अपने तंत्र को प्रयोग करना है और कैसे उसको मंत्रों में कन्वर्ट करना है, यही कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डील करते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि कम्युनिकेशन, एक को इमोशन नहीं डालना है और आपको जो अपनी फीलिंग्स को करना है। अब बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों, इतना क्लियर हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, सी, राइट इन द चैट बॉक्स। देखिए, ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं मोटिवेट हूंगा। ही, दिस इज अजय, नाइस टू सी यू, क्लियर, ओके वरुण जी, थैंक यू वरुण डोगरा जी, वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। मित्रों, जरा बताएं, अगर आप बॉक्स को देखेंगे, कोई आदमी अगर बॉक्स जैसा है तो आपको क्या इमेजिन करते हैं? बॉक्स को देख के क्या लगेगा? वो आदमी कैसा होगा, आप बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आप बॉक्स को देखते हैं तो आदमी आपको कैसा नजर आता है? ऑर्गेनाइज्ड होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड होगा? अमित जी, रश्मि जी, वरुण जी, राइट इन द चैट बॉक्स। बॉक्स को देख के क्या लगता है कि ये बॉक्स जैसा अगर आदमी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी नाइस रश्मि जी, वेरी नाइस, ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड, यस यू आर राइट, दैट बॉक्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। वो आदमी ऑर्गेनाइज्ड होगा। जो आदमी ऑर्गेनाइज्ड होगा वो प्रैक्टिकल भी होगा। वो जो है
वो एक सिस्टम से चलेगा, वो एक मशीन की तरह चलेगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे जाएगा, वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा दिखेगा? ट्रायंगल को दिमाग में रखें। ट्रायंगल क्या है? एम्बिश अनऑर्गेनाइज्ड। यस यू आर राइट, यू आर राइट, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो बॉक्स है वो लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, डू नॉट टेक रिस्क, को प्लान करके ही चलेगा, लव टू फॉलो ए रूटीन, एक रूटीन फॉलो करेगा, हार्ड वर्किंग होगा, डिपेंडेबल होगा, परफेक्शनिस्ट होगा और स्लो टू चेंज, उसको बदलना मुश्किल होगा। ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल एम्बिशियस होगा, ऑलवेज रेडी टू लीड होगा, फोकस्ड होगा, इम्पेशेंट होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, ब्लंट होगा और डिसीजन मेकिंग होगा। और सर्कल लविंग, केयरिंग, वार्मेस्ट, सेक्रीफाइसिंग। जैसे अगर मैं अपने फैमिली में देखता हूं तो मैं ट्रायंगल हूं और मेरी वाइफ सर्कल है। सारे रिश्ते, सारे नाते वो अपने प्यार के ग्लू से निभाती है। मैं कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ, मतलब कुछ कभी एंग्री हो गया या कुछ हो गया तो वो अपने ग्लू से उसको चिपकाती रहती है। एक ट्रायंगल एक टेम्पररी फेज है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्क्विगल ये मस्ताना रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। तो दोस्तों एक उदाहरण से समझाता हूं कि अगर एक बॉक्स को, ट्रायंगल को, सर्कल को और स्क्विगल को एक पार्टी में जाना है तो अगर आप स्क्वायर से पूछेंगे तो पूछेगा, बॉक्स पूछेगा कौन से होटल में है, कौन कौन आएंगे, कितने बजे जाना है, कितने बजे फ्री हो जाएंगे। ट्रायंगल कहेगा वहां कौन कौन से बिजनेसमैन आएंगे, कौन सा फायदा हो सकता है। सर्कल कहेगा ठीक है यार, आ जाना, ले जाना। स्क्विगल कहेगा अरे चल पड़ेंगे यार, क्यों चिंता करता है। अब ये तो हुई इनकी एंट्री। अब आप मान लो कि आप जैसे पार्टी में गए तो बॉक्स को कहाँ ढूंढेंगे? बॉक्स एक कोने में खड़ा हुआ होगा और अपने कुछ विचार में सोच रहा होगा कि बस खाना खुले और मैं जाऊं। ट्रायंगल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बात कर रहा होगा, सर्कल प्लेटें सर्व कर रहा होगा, आओ भाई साहब आप खाइए, आपने चाय ली कि नहीं ली, आपने सैंडविच लिए कि नहीं लिए, आपने स्नैक्स लिए कि नहीं लिए। तो स्क्विगल डीजे पे होगा, क्योंकि स्क्विगल जब वहां पहुंचता है तो पार्टी बिगिन, वहां जाए स्क्विगल पहुंचता है, मस्ताना वाला पहुंचता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। स्क्वायर, जो स्क्वायर है, बॉक्स है, वो लॉजिकल होगा, ट्रायंगल एम्बिशियस होगा, सर्कल लविंग होगा और स्क्विगल मस्ताना होगा। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो देखिए सी अगेन, राइट, एनीबॉडी राइट, राइट सी प्लीज। यस इंग्लिश, वेलकम। यस ठीक है भैया, थैंक यू। यस राइट इन द चैट बॉक्स। अब आप एक काम करें कि मैंने आपको स्क्वायर बताया, ट्रायंगल बताया, सर्कल बताया, स्क्विगल बताया, आपकी पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है? सब लोग अपनी पर्सनैलिटी चैट बॉक्स में लिखें, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे मैंने बताया मेरी तो ट्रायंगल है। राइट इन द चैट बॉक्स विच पर्सनैलिटी, which category of the personality you have. पहले you have to judge your personality, then we will come on the communication. Yes, circle. Kishan Singhal ji, very good, thank you. Next please. Yes, Kishan. Yes, Amit Sharma ji, right. Which personality do you have? Okay, be alert, be alert. Very important topic, you will realize this. Yes, circle. Oh yes, Rashmi Srivastava ji, circle. Nice, nice, nice. Okay, thank you, thank you. Come forward, come forward. Be active, join with me, be participatory. Dr. T.S. Mohammed Imran, yes, very good. Ajay Vishwakarma, circle. Yes, very good. वाह भाई, बड़े मोहब्बती लोग हैं भाई, आज तो हमारे साथ कमाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बॉक्स जो है
लॉजिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिपेंडेबल है, परफेक्शनिस्ट है और स्लो टू चेंज, इसको चेंज करना मुश्किल होता है। अब ट्रायंगल जो एम्बिशियस है, फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, डिसीजन मेकिंग है, पर ब्लंट है। पर क्या है कि इसकी खासियत है, चाहे आप ट्रायंगल को प्यार करो चाहे नफरत करो, इसको भूल नहीं सकते। यू कैन नॉट अवॉइड ए ट्रायंगल। नेक्स्ट, सर्कल, loving, caring, warmth, sacrifice, they are glue that holds your family plus relation plus corporate together. Squiggle, creative, interest in ideas, flexible, they will get bored by the monotonous routine. Party starts when they reach. So this is just in short, and you have come across in which category you will put yourself in a squiggle box. And yes, now I think this is clear. That is why you have put yourself in a, और रेक्टेंगल के बारे में बात नहीं की थी, रेक्टेंगल में बात करते हैं। रेक्टेंगल इज नॉट ए परमानेंट बट इट इज ए ट्रांजिशनल फेज। ये एक ट्रांजिशनल फेज है। कब आती है मैं अभी बताऊंगा आपको। इनर टर्मोइल, इसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर आदमी के अंदर कुछ चल रहा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डाउटफुल रहता है। ये जो है, जो स्टेज है, ये डेज कुछ दिन की रहती है या कुछ महीनों की रहती है या कई बार कुछ सालों की भी रहती है। कब आती है? अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने किसी ने, सबने बोला कि मैं सर्कल हूं। मित्रों, सभी लोगों के अंदर ये सारी पर्सनैलिटीज आती है। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो, सभी के अंदर ये पर्सनैलिटीज पूरी लाइफ में आती हैं। कैसे? देखिए, जब आदमी पैदा होता है वो स्क्यूगल होता है, मस्ताना होता है। उसका कॉशियस माइंड बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, उसका सब कॉशियस माइंड ही होता है। जो उसके मन में आता है वो करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम रिलेटिव्स उसको ठोक बजा के उसको बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा बस आ गई, जल्दी उठो, नाश्ता तैयार है, टिफिन ले जाओ, बस्ता लगा लो। स्कूल में जाते हैं, प्रेयर की घंटी बज गई, पीरियड की घंटी बज गई, लाइन में लग जाओ। मतलब चारों तरफ से उसको ठोक ठोक के, जो मस्ताना आदमी है उसको हम लोग जो है बॉक्स बनाते हैं। वो बॉक्स बन जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ये बन जाता है बॉक्स। क्योंकि वो तो क्या है कि अब धीरे धीरे उसका कॉशियस माइंड डेवलप होने लगता है। अब ये जवानी की तरफ आ रहा है, अब ये बचपन से जवानी की तरफ जा रहा है और इसको जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी आ रहा है। ये प्यार करना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बॉक्स है, अपने आप को चेंज करना चाहता है। और इस चेंज के बीच में जो फेज है वो रेक्टेंगल की है। उसको लगता है कि माँ बाप सही है, स्कूल सही है, ये बंदी सही है। वो बड़े परेशानी में रहता है, उसको समझ में नहीं आता क्या की जाए। तो इस टर्मोइल में वो चलता है। वो ऐसे में कई बार आप देखते हो बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं, इरिटेट होते हैं, कई लोगों को गलत आदतें भी पड़ जाती है। रेक्टेंगल फेज, तो वो सर्कल में जाना चाहता है, फिर वो सर्कल में आ जाता है। धीरे से उसकी शादी हो जाती है। शादी जैसे ही हो जाती है उसको पैसा कमाने की लगती है, तो ट्रायंगल बन जाता है, एम्बिशियस बन जाता है, एक मशीन बन जाता है। सुबह उठता है, पैसा कमाता है और टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है। एक मोनोटोनस लाइफ का रूटीन ऑटो पायलट मोड में चलता है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं और वो अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं। फिर मियाँ बीवी 45 और 55 की एज में अकेले रह जाते हैं। फिर वही उनको लगता है कि अरे यार वो चला गया। माँ सोचती है कि मैंने बच्चे को 25 साल तक पढ़ाया लिखाया समझाया, क्या ऐसा हो गया कि लड़की आई और 5 मिनट में इसने जो है इसको बेवकूफ बना लिया। और जो है जब भी सास और बहू की पटती नहीं है। तो ये रेक्टेंगल फेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इनर टर्मोइल की। फिर जैसे जैसे वो 55 के बाद 65 के बीच में आता है, 55 और 65 के बीच में, तो कहता है ठीक है यार, आग लगे बस्ती में चाल चलो मस्ती में। ठीक है यार, बच्चे तो सेट हो ही गए, अपन लोग ही मस्त रहो। हर बच्चे में वो अपने बच्चे का रूप देखता है, हर प्यार करने लग जाता है। और 65 के बाद तो कहता है ठीक है यार, अब तो ग्रेस ईयर है,
मस्ती से जियो, मस्ती से खाओ, मस्ती मारो, वो फिर मस्ताना बन जाता है, स्क्विगल बन जाता है। ये साइकिल है, मस्ताना ही पैदा होता है स्क्विगल, फिर अपन बॉक्स बनाते हैं, फिर रेक्टेंगल फेज में आता है, फिर सर्कल में आता है, फिर ट्रायंगल में आता है, फिर रेक्टेंगल फेज से गुजरता है, फिर सर्कल में आता है और फिर स्क्विगल बन जाता है। मित्रों, अगर ये सर्कल से आप लोग सहमति मानते हैं तो लिखिए यस, अगर आप सहमत नहीं हैं तो लिखिए नो, राइट इन द चैट बॉक्स। यस, बी फास्ट। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। फिर नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी? जनरली अपन लोग देखते हैं कि आदमी 55 में आके बचपन की बात करता है कि मेरे बचपन में तो ऐसा था। वो बुढ़ापे में क्या करता है? वो जवानी की बात करता है। क्या है कि किसी भी चीज का वो मजा नहीं ले पाता। बचपन में जवानी को रोता है, जवानी में या बुढ़ापे में जाता है तो जवानी को रोता है, मतलब जवानी को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर सभी लोग अपनी जवानी को पकड़ लेते तो बुढ़ापा आता ही क्यों, पूरा वर्ल्ड जवानी होता भाई मेरे। ऐसा नहीं हो सकता। मजा वही है जो आदमी मस्तानापन का भी मजा ले, स्क्वायर का भी मजा ले, रेक्टेंगल का भी मजा ले, सर्कल का भी मजा ले, जो सारी जो पर्सनैलिटीज हैं हर टाइम उनको पकड़ता है और पुरानी बातें नहीं करता, पकड़ता नहीं है, हर फेज का मजा लूटता है, वही आदमी जो है एक हेल्दी पर्सनैलिटी माना जाता है। बचपन में अच्छी पढ़ाई कर ली, जवानी में अच्छा इश्क फरमा लिया, फिर एम्बिशियस बन गए, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, अच्छा पैसा कमाया, मनी एनर्जी आ गई, मनी एनर्जी के उपयोग से बच्चों को सेट किया, फिर मनी एनर्जी के साथ अपनी जो है आगे जीवन यात्रा एक्सेप्ट करते हुए अपनी मुझे तो नंबर का गेम है, इसको पूरा हर हर फेज को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना ही एक हेल्दी पर्सनैलिटी का साइन है। नेक्स्ट प्लीज। आफ्टर नोइंग योर डोमिनेंट पर्सनैलिटी, अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मेरी अब पर्सनैलिटी कौन सी है, डोमिनेंट कौन सी है। देखिए ये सारी पर्सनैलिटी सब में है, पर कई बार मैंने आपको समझाया कि हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी पकड़ लेता है। अब जैसे मान लो कि आपकी उम्र इस टाइम जो है 25 साल है, आपका इश्क करने सर्कल का जमाना है, पर आप बॉक्स बने पड़े हो, तो उसकी आपकी बॉक्स पर्सनैलिटी मानी जाएगी। अगर आप रेक्टेंगल फेज में हो तो आपकी रेक्टेंगल मानी जाएगी। ये सारी पर्सनैलिटीज हर आदमी के अंदर हैं, पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इस टाइम क्या हूं। तो जब ये आपके समझ में आ गया है तो मैं आपको थोड़े से कुछ और टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार कर सकते हैं। जब आपको अपनी पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी तो दूसरे आदमी से बात करने की पर्सनैलिटी भी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप स्क्वायर हैं, स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। अगर स्क्वायर आदमी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, अपने मेंटल ब्लॉक्स हटा दे और इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर ले, डरे नहीं, और अपने जो पुरानी बातों को भूल जाए, वो इमोशनली इम्बैलेंस को बैलेंस बना दे, तो वो स्क्वायर आदमी भी बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा अच्छा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए आप, अगर कोई ट्रायंगल है, ये जैसे सिंपैथेटिक टू एम्पैथेटिक, ट्रायंगल लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है यार, आप आए, ठीक है भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, मैं लेट हो गया था। इसके ऊपर मैं आपको एक अभी लेटेस्ट पढ़ रहा था मैं, एक कंपनी का बॉस था जो ट्रायंगल पोजीशन पे था, तो उसका एक जो बाकी एम्प्लॉय तो टाइम पर आते थे, पर एक एम्प्लॉय रेगुलर लेट आता था, सालों से लेट आ रहा था, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लेट आता था। तो सीनियर था, बॉस कुछ बोल नहीं पाता था, तो बॉस ने आज डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो आता है उसको चैम्बर में बुलाया जाता है, क्या हुआ आज ये 1.5 घंटा लेट क्यों है। उसने कहा साहब एक एक्सीडेंट हो गया था, एक बच्चे को मैं जो हॉस्पिटल में छोड़ने गया। उन्होंने कहा तुम्हारे रोज के साले बहाने हैं, तुम जाइए, आपकी छुट्टी काटी जाएगी। ये है सिंपैथेटिक लोग। पर क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है उस एम्प्लॉयर ने सोचा, उस एम्प्लॉय ने सोचा कि अब छुट्टी तो मिल गई है, क्यों ना उस बच्चे को जिसको मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ उससे मिलने जाता हूँ कि इलाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो हॉस्पिटल चला जाता है, जब हॉस्पिटल गया तो उसको खाना वाना नाश्ता वाश्ता ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्या देखता है,
कि बॉस और बॉस की पत्नी भागे भागे आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं। जब वो अपने एम्प्लॉय को वहां देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, उसके पैर पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर बोलता है कि ये अगर बच्चे को टाइम पर नहीं लाते तो आपका बच्चा बच नहीं पाता। तो उनको बड़ी शर्म आती है कि मैं जो हूँ ये एक अच्छा काम करने गया था, मेरे ही बच्चे को बचाने गया था, तो मैंने इसको जो है बाहर भगा दिया, ये तो इसने गलत काम किया। तो ये अपने अगर ट्रायंगल सिंपैथेटिक की जगह एम्पैथेटिक लुक कर दे तो वो एक अच्छा ट्रायंगल है। बिकम हम्बल, अगर हम्बल हो जाए और ट्राई टू ट्रस्ट अदर्स और रिलैक्स, मेरे हिसाब से जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इवोल्व ट्रायंगल है। सिंपैथेटिक भी हैं, एम्पैथेटिक भी हैं, हम्बल भी हैं, लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं और रिलैक्स भी नजर आते हैं। तो ट्रायंगल का एग्जांपल मेरे हिसाब से तो वो है। सॉफ्टन द एजेस, एजेस कुछ चीजों को सरल भी करते हैं, कई बार कठिन भी बोलते हैं और बोलते भी हैं। सर्कल, सर्कल अगर सर्कल में क्या है, वो प्यार में अंधा होता है, वो क्या इमोशनल फूल ज्यादा बन जाता है। और इमोशनल फूल की जगह अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाए तो वो एक अच्छा इवॉल्व सर्कल कहलाएगा। जैसे वो क्या करता है कि सब चीजों के लिए अपनी अपनी हेल्थ पे लेता जाता है। जैसे मान लो घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कहेगा कुछ नहीं, दूसरों को प्यार की गोंद बांटता जाएगा, वो अंदर ही अंदर जलता जाएगा। जब वो अंदर ही अंदर जलता जाता है तो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरलिपिडीमिया है, सारी बीमारियां उसको घेर लेती है। अगर वो ऐसा ना करके नो बोलना भी सीख ले, और जहां इमोशनल, कई लोग देखो क्या होता है कि आपको इमोशनल फूल बनाते हैं। तो जैसे इमोशनल फूल का मतलब ये होता है, जैसे आपका कोई खास दोस्त है, वो आया, उसने कहा साहब डॉक्टर साहनी, मैंने 12,000 तो इकट्ठे कर लिए हैं, पर मेरा मोबाइल जो है 17,000 रुपये का आ रहा है, तो 5,000 रुपये आप उधार दे देते तो काम बन जाता। तो आदमी कहता ठीक है यार, दे दो, दोस्त है। बाद में मालूम पड़ा कि उसने जो है 12,000 का मोबाइल नहीं लिया, उसने जो है 10,000 का मोबाइल लिया था, 6,000 रुपये तो अपनी दारू पीने के लिए ले गया। आप इमोशनल फूल बन गए। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है। ऐसे टाइम पे ज्यादा सिंपैथेटिक इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। नो कहना भी आना चाहिए, कि कहाँ मना करना भी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ नो भी एक आर्ट है। ये स्क्विगल, अब जैसे ये मस्ताने लोग हैं, इनका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है, मस्ती में चलते हैं, चाहे इनके मत मालूम पड़ जाए कि दुकान पे नुकसान पड़ जाए, कि अपनी अपनी अब दोस्ती यारी में ही चल रहे हैं। अगर ये थोड़े से सिस्टमेटिक हो जाए तो ये जो है अच्छे स्क्विगल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को पहचान लिया होगा, और अपनी पर्सनैलिटी में जो भी आप हैं उसको इवॉल्व करके एक इवॉल्व पर्सनैलिटी के रूप में आप बनेंगे। जब आप इवॉल्व पर्सनैलिटी के रूप में आप बनते हैं तो रेक्टेंगल तो क्या है कि नॉट परमानेंट, उसको यही सोचना चाहिए कि परमानेंट नहीं है, ओनली ये पाथवे है, ये पाथवे है, निकल जाएगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो अपनी पर्सनैलिटी को पहचान लिया है, तो जब भी आप किसी दूसरे से मिलने जाते हैं तो आप देख लें कि मैं बॉक्स हूं। तो मैं, मेरे से बात करने के लिए आदमी को एक, जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, हमारे पास मार्केटिंग वाले काफी फील्ड फोर्स आते हैं, आपको मालूम है कि ये डॉक्टर जो है बॉक्स जैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, टाइम पे बैठने वाला है, तो अच्छा यही है कि उसके पास टाइम से मिलने जाएं। अगर आप सर्कल भी हैं तो वहां प्यार ना बांटे, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यार से, उसको तो प्रोफेशनल टॉक्स करिए और अपना आगे जाइए। तो अगर मान लो कोई डॉक्टर सर्कल वाला है, आप बॉक्स हैं, आप बॉक्स हैं, तो उससे अगर आप बॉक्स जैसी बात करेंगे तो वहां नहीं पटेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले अपनी पर्सनैलिटी को पहचाने और फिर दूसरे की पर्सनैलिटी बनाकर उसके माइंड से उस तरीके से आप बात करें। नेक्स्ट, while communicating with the different shapes, remember to be, अब मैं कुछ हिंट्स आपको दे देता हूं कि अगर हम मान लो बॉक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेवर बी अनप्रिपेयर्ड फॉर ए डिस्कशन, हैव योर फैक्ट्स राइट। अगर किसी बॉक्स से बात करने जा रहे हैं तो अपनी जो है तैयारी करके जाए। अवॉइड यूजिंग इमोशनल लैंग्वेज, कि मैं आपके जो है चाचा का भतीजा हूं, ये मत बोलिए। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, be patient with their questions and need for details, give them time to think,
डोंट प्रेस फॉर इमीडिएट एक्शन एंड डिसीजन। जो बॉक्स आदमी है वो सोच समझ के ही फैसला करेगा, उसको तुरंत फैसले के लिए मजबूर ना करें, उससे भाई भतीजावाद नहीं फैलाएं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी तैयारी करके जाए। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल गेट टू द पॉइंट, दे आर इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट लोग हैं, उनको टू द पॉइंट बताएं कि भाई ये अगर आप लोगे तो इतना फायदा आपको होगा। बी प्रिपेयर टू एक्ट, दे हेट विक्टिम्स। आप अगर ऐसा बोलोगे कि यार डॉक्टर साहब अगर जो है मेरी दवाई आप नहीं लिखोगे, मेरी सेल कम हो जाएगी, मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो ऐसे लोगों को ट्रायंगल कभी पसंद नहीं करते। बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, अपनी बात में क्लियर रहें, बट डोंट गेट इनटू द काउंटर आर्गुमेंट, उनसे बहस मत करें। नॉट टेक देम पर्सनली, ये ना समझे कि ये मेरे साथ पढ़ता था, आज ये डॉक्टर है, मेरी वही रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। इफ दे गेट ब्लंट, एग्रेसिव, ब्लंट भी हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। बॉक्स के साथ प्रिपेयर्ड जाएं, ट्रायंगल से टू द पॉइंट बात करें। स्क्विगल, बी एक्साइटेड एंड हैव एनर्जी, हंसते हुए जाएं, स्क्विगल से मस्ती से मिलें, मस्ताने रूप में मिले, हंसते जोक डालें, हंसते खेलते हुए जाएं और उससे मस्ती में बात करें। सर्कल तो आपको जानते ही हैं कि जेन्युइन केयर से कंसर्न करता है, उससे जो भी बात करें, जो आपके अंदर हो वही बात करें, उसको बेवकूफ ना बनाएं। अगर आपने उसको बोला है कि मैं शाम को आऊंगा, तेरे को होटल ले जाऊंगा, तो जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप ना। मेरा एक दोस्त जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, उसकी ओवरऑल सेकंड पोजीशन आती थी, डॉक्टर अभय सिंगल, आज वो यूएसए में है, मेरे खास मित्रों में से था। तो एग्जाम की डेट थी, 2 दिन बाद एग्जाम थे, बाई चांस उसने पढ़ाई कर ली थी क्योंकि वो टॉपर था, उसकी सेकंड पोजीशन थी मेरी अंडर 10 थी। तो 3 बजे करीब वो मेरे पास आया शाम के टाइम पे, उस टाइम मैं पढ़ने ही बैठा था। तो मैंने उसको बोल दिया था कि तू, उसको मालूम था कि जब भी मैं सानी के यहाँ जाऊंगा वो तुरंत पीछे पीछे चला जाएगा। पर बाई चांस उस दिन कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि उसने पढ़ाई कर ली होगी, वो तो थोड़ा फास्ट चलता था, मैं उस टाइम पढ़ाई के लिए बैठा था। तो जैसे ही वो आया तो मैंने कहा यार मैं आज नहीं जा पाऊंगा। आप विश्वास करिए 1-1.5 साल तक हमारी बात उसने नहीं की, वो बुरा मान गया। लिसन विद एन ओपन हार्ट, सर्कल की बात को पूरे दिल से सुने, उसकी बातों को एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें और उसकी बातों को शेयर करें। अगर इवॉल्व के बारे में आपको इतना समझ में आ गया हो तो लिखिए क्लियर, यस लिखिए, राइट यस, राइट यस एग्जांपल्स। यस वरुण जी, मिस्टर विजय, किशन सिंह, यस वरुण डोगरा, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू ऑल। जस्ट मैं वैसे तो टेक्निक की मैंने बोला है कि मैं टेक्निक नहीं बताऊंगा, पर थोड़े से मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं जिससे कि आपके माइंड में बने रहे। अभी अपन ने बात की है पर्सनैलिटी की कुछ छोटी सी टेक्निक्स आपको बता देता हूं जिसको आप डेवलप कर सकती है। नहीं है एग्जाम्पल टिप्स, कम्युनिकेशन टिप्स, जस्ट अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स थोड़ी थोड़ी छोटी सी बता देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल्स के रूप में कम्युनिकेशन टिप्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो कहती है थिंक फास्ट एंड स्पीक स्मार्टली। स्पीक, पहली टेक्निक का नाम है टॉक स्मार्टली, कहने का स्मार्टली और फास्ट, थिंक फास्ट एंड टॉक स्मार्टली। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हम लोग जो है, जैसे एक बार हथौड़ी ने चाबी से कहा कि हम दिन भर तक ठुकते रहे, दरवाजा ताला टूटा नहीं और दरवाजा खुला नहीं, तू 1 मिनट के लिए आई, तूने, नहीं दोनों है ना, मतलब पक वगैरह हो निकाल लो। हाँ, तो क्या है कि हथौड़ी ने चाबी से कहा कि तू एकदम आई और तूने एकदम जो है आके क्या किया जिससे कि ताला खुल गया। उसने कहा हथौड़ी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तेने आई, मैंने उसके दिल को छुआ और एकदम ताला खुल गया। तो कहने का मतलब ये है थिंक फास्ट और स्पीक स्मार्टली का मतलब ये ऐसी बात करो
जो आदमी के मन को छू जाए। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं कि एक बार रामायण में जब श्री राम का राज तिलक हो रहा था, तो सीता मैया ने हनुमान जी को एक माला ये मोतियों की दी। तो उस मोतियों की माला से उन्होंने मोती तोड़ तोड़ के देखने लगे, लोग उन पे कमेंट करने लगे, तो उनने कहा जिस माला के अंदर भगवान श्री राम का नाम नहीं है, वो माला मेरे किस काम की है। तो पहली टेक्निक है थिंक फास्ट एंड टॉक स्मार्टली। तो टिप 1 है थिंक फास्ट और टॉक स्मार्ट। इसका मैंने एग्जांपल एक स्पिरिचुअल भी दिया। एक दूसरा है टिप 2 FCUK टेक्निक। FCUK क्या है? एक ब्रिटेन का ब्रांड है, बड़ा पॉपुलर। जो लोग ब्रिटेन गए होंगे उनको मालूम होगा। इसमें क्या है? F मतलब फील गुड, फील, C मतलब कॉमेडी, U मतलब अंडरस्टैंडिंग, K मतलब किस एंड किल। इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि किसी का बॉस इतना मोटा तगड़ा है, तो वो नई शर्ट पहन के आया है, तो वो नई शर्ट पहन के आया है, लोग उसको कह रहे हैं कि आप तो जम रहे हो, आप तो जम रहे हो। वो अब बॉस समझ रहा है कि ये मेरी पेट से टाइट हो रही है और मेरा पेट दिख रहा है, सभी लोग मेरी बटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में आप उसके चैम्बर में जाते हैं, कहते हैं सर, कहते हैं मैं समझ गया भैया, मेरी शर्ट अच्छी लग रही है। वो कहता है नहीं सर, मैं शर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस दिन जब आप सेमिनार ले रहे थे, मैं आपने किस अंदाज में बात की उसका कायल हो गया। तो वो आदमी खुश हो जाएगा कि ये वाकई बटरिंग नहीं, मुझे अप्रिशिएट करता है। इसी को बोलते हैं किस एंड किल। आपने किस भी कर लिया उसको और उसको किल भी कर दिया। ये देखिए। और इसमें तीसरी टेक्निक है अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। ये मतलब कोई भी बात करने के पहले आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें। इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, MBBS का वाइवा चल रहा था। MBBS का स्टूडेंट जो है वाइवा देने गया, डॉक्टरों की टीम बैठी थी, उनने पूछा कि इस दवाई का डोज क्या है। डॉक्टर ने डोज बता दिया। तो जो डॉक्टर का जो स्टूडेंट डॉक्टर था MBBS वाला, वो जैसे ही लौट के अपने दरवाजे तक पहुंचा, तो उसको याद आया कि डोज तो मैं दुगना बोले आया यार। तो वो वापस गया, उसने कहा सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, डोज आधा कर दीजिए। तो टीम पूरी एक सुर में बोली सॉरी डॉक्टर, मरीज मर गया, अगले साल आना, याद करके आना, और अवेयरनेस के साथ आना और अलर्टनेस के साथ आना। दोस्तों, इसे कहते हैं अवेयरनेस, क्योंकि एक बार मुंह से शब्द निकल गया तो वो वाण की तरह लगता है, वो वापस नहीं आ सकता। होठों तक ही आपका कंट्रोल है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। टिप 4 क्या है? किंग कम्युनिकेशन। आप लोगों ने अगर टीवी देखा हो, लद्दाख का जब चाइना बॉर्डर पे अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी किस अंदाज में गए थे, कैसा उनका पहनावा था, लॉयन जैसी चाल थी। वहां उन्होंने बोला कि हमारा देश ऐसे का हमारे देश का मेंटर बांसुरी भी बजाता है, वो समय आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाता है। उनने डरा भी दिया, वो पुचकार भी दिया। इसे कहते हैं किंग कम्युनिकेशन, जो एक ही कम्युनिकेशन में आपका एटीट्यूड भी दिख रहा है, आपकी लैंग्वेज भी दिख रही है, आपका गेस्चर भी दिख रहा है, आपका ड्रेस ऑफ सेंस भी दिख रहा है, आपकी वॉइस कंट्रोल भी दिख रहा है, आप डरा भी रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं। इसे कहते हैं किंग कम्युनिकेशन। पैशनेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है एम्पैथी, वो मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल से। 6th है रिपीट, रिलेट एंड रिवर्स। आप देखिए कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं, बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये सबको रट गया है। जो चीज पे अपने को स्ट्रेस करना है, जो काम करना है, उसको बार बार स्ट्रेस करिए। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स का मतलब होता है लिसनिंग, ट्रस्ट एंड स्किल। ये कोई खास 8 स्किल, ये जो है माइंड प्रिपरेशन। आदमी का माइंडसेट भी, अपना माइंडसेट तैयार करके ही, जैसे आपको अगर एंजाइटी हो रही है किसी के चैम्बर में जाने से, तो एंजाइटी में क्या पल्स बढ़ जाती है, तो बेटर ये है कि थोड़ी
एक्सरसाइज करके थोड़ी एंजाइटी, अपनी हार्ट रेट बढ़ा के ही उसके चैम्बर में जाएं। तो टिप 9 क्या है? स्टाइल। आपकी स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, पहनावा अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ खिलाड़ियों को कोट पैंट और टाई में देखना तो पसंद नहीं करेंगे, आप उनको शॉर्ट्स में या वेल ड्रेस ही पसंद करेंगे। ऐसे ही डॉक्टर को आप जो है कुर्ते पजामे में तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, ये 3S फार्मूला याद रखें। जब भी किसी से मिलने जाएं, आपने ऐड देखा होगा, वो रणवीर सिंह का आता है कि साहब मुझे नौकरी की और वो देनी थी, शादी के अंदर बोलता है मुझे नौकरी की वो देनी है, एप्लीकेशन देनी है। कहता अरे भैया ये शादी है। तो कहता शादी वाले ड्रेस में क्यों नहीं है, ऑफिस के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि उसने पैंट शर्ट जाइए, वो मैन्योवर का ऐड है, मान्यवर है ना, मान्यवर का ऐड है वो। तो दोस्तों, जस्ट टू समराइज अवर ऑल वेबिनार, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज ही नहीं करती, बॉडी भी करती है, ड्रेस भी करती है। फोकस होना चाहिए आपका, लिसनिंग होनी चाहिए, क्लूज होने चाहिए, फील गुड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स होने चाहिए, उसमें थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपको बुलाया सुंदर कांड के ऊपर और वो 12-15 दिन बाद आया, आप नहीं जा पाए, तो वो जो है आपसे अगर बोल रहा है, उससे कह रहा है ठीक है यार तू आप बैठ तो सही। कई बार जो हमारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं यार मेरी छाती में दर्द हो रहा है, आप समझ रहे हो कि मस्कुलर पेन है या गैस का दर्द है, तो आप कॉमेडी में टाल सकते हो कि दोस्त बचपन का दर्द अब बचपन में कैसे हो रहा है। तो किल एंड किस का मतलब होता है कीप इट स्वीट एंड ट्राई टू अपील इन कोडिंग लैंग्वेज। आपकी शब्दावली कोडिंग वर्ड में होनी चाहिए। जहां आपको 10 लाइनें बोलनी है वहां 10 शब्दों में ही अपनी चीज को करें। तो अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो राइट इन योर कमेंट बॉक्स all any your comments for my motivation and my inspiration. And you can also give testimonial in the WhatsApp group. अगर इतना आपको सब कुछ कम्युनिकेशंस का थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, आपको अगर वेबिनार अच्छा लगा हो, तो गिव योर expert opinion and so that I can develop myself and improve myself. Thank you all for joining me. Any questions will be entertained after this. Write in the chat box your comments. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you. Thank you. Thank you. Soul. Soul is a very beautiful name. Yes. Spirits. Yes. Memorizing. Yes. Very nice and very motivational. Thank you, Varun Dongra ji. Upendra ji. Very good. Very good. Next. Okay, dear. Basically, this is all about communication skills, and my hospital is in Roxipul, Gwalior, and I am director of Om Sai NT Hospital. You can join for the practical training for 2 hours, at least for 10 days, to my hospital every day in my OPD to have some tips of communication, so that name, fame, and success will be in your feet. So you can join. If you are interested, you can book your seats so that we can have a registration. We can book your seats and we can prepare accordingly as per your schedule. Okay, this is the barcode. Any queries, any questions, write in the this WhatsApp group. I will reply everybody, and you can call me anytime. And 2 numbers are there. One number is mine, and next is this Anup number de do. Second number is my CMA coordinator number. You can 9179717543. I am writing in the chat box. You can note it down. You can take an appointment by phone. You can join the course. I will suggest you. You will get some gain. Okay. Okay.
We will put this communication skills 10 days practical training program in our WhatsApp group also. Just you can scan and pray. Thank you all. Thank you for patience sharing. Okay, bye.